प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में मैं पुनः स्वागत करता हूं। आज हमारा वीडियो है सेकेंड ईयर के लिए और टॉपिक है वराह मिहिर। तो वराह मिहिर के जो पिता का नाम है वो आदित्य दास और माता का नाम सत्यवती था और इनके जन्म को लेकर के विवाद हैं। जन्म और स्थान दोनों को लेकर के विवाद हैं। इनके बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इनको जो ज्ञान था वो ज्योतिष विज्ञान का और इसी के साथ में जो है खगोल शास्त्र का इनको ज्ञान था। आर्यभट्ट के बाद में ये एक ऐसे महान वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को अपना प्रकाश दिया। तो आज हम ऐसे ही वैज्ञानिक के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम है वराह मिहिर। वराह मिहिर का जो नाम पड़ा वो कैसे पड़ा, इनके बारे में भी बात करते हैं। मिहिर का अर्थ होता है सूर्य। मिहिर का जो अर्थ होता है सूर्य। अब इनका नाम मिहिर कैसे पड़ा, तो ये कहा जाता है कि इनके जो पिता थे जिनका नाम आदित्य दास था, ये सूर्य के उपासक थे, यानी सूर्य की पूजा ये करते थे और काफ़ी वर्षों तक इनके कोई पुत्र नहीं हुआ और कहा जाता है कि सूर्य भगवान की कृपा से इनको पुत्र की प्राप्ति हुई और इसलिए इनका नाम पिता ने मिहिर रख दिया, अर्थात सूर्य जो हैं के आधार पर उन्होंने मिहिर नाम रख दिया, इसलिए इनको मिहिर कहा गया। दूसरा जो है वराह, तो वराह मिहिर के लिए भी कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य के राज दरबार में इन्होंने भविष्यवाणी की थी और कहा जाता है कि भविष्यवाणी में राजा विक्रमादित्य को इन्होंने अपनी गणनाओं के आधार पर उसकी कुंडली को देख करके, उसके ग्रह नक्षत्रों को देख करके राजा विक्रमादित्य को ये बता दिया था कि उसके पुत्र की जो है मृत्यु होने वाली है और उसका लगभग समय भी इन्होंने बता दिया था। तो इतने बड़े राजा और उनको जो है ये भविष्यवाणी जब इनके द्वारा बताई गई तो ये भी तय था कि अगर भविष्यवाणी सही नहीं होती तो उस काल में जो सज़ा है वो भी कठोर दी जाती थी। तो इस सज़ा का भी उनको जो है कोई भय नहीं था और अपने पे पूरा विश्वास था, तो उन्होंने भविष्यवाणी की थी और आगे चल कर के उनकी यह भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई। इसलिए इनका नाम जो है वराह मिहिर पड़ा। इनका नाम जो मिहिर था वो नाम बदल करके वराह मिहिर पड़ा। उनकी जो भविष्यवाणी थी वो सही सिद्ध हुई। तो ये तो बात हमने की भविष्यवाणी की कि उनका नाम कैसे वराह मिहिर पड़ा। वराह का मिहिर का मतलब होता है सूर्य और जो वराह जो नाम दिया वो दिया विक्रमादित्य ने उनकी भविष्यवाणी को सही मान करके, तो ये वराह मिहिर इनका नाम पड़ा। तो ये हमने इनका संक्षिप्त परिचय दिया। अब इनका जो ग्रंथ मिलता है, हालांकि संपूर्ण जानकारी इनके बारे में ग्रंथों में उपलब्ध नहीं होती है क्योंकि जो ग्रंथ हैं वो हमारे को संपूर्णतया नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी जो है इतिहासकार कोशिश करते हैं कि उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाई जाए। तो इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है पंच सिद्धांतिका। इनके ग्रंथ का नाम है पंच सिद्धांतिका। इस ग्रंथ के 3 खंड हैं। ये जो ग्रंथ है पंच सिद्धांतिका, इसके 3 खंड हैं, 1, 2 और 3 खंड हैं, जिसमें जो पहला खंड है
उसमें खगोल शास्त्र का जो है ज्ञान है, खगोल विद्या का ज्ञान है। और दूसरे और तीसरे खंड में जो है ज्योतिष विद्या का ज्ञान है। तो पंच सिद्धांतिका में 3 खंड हैं, जिसमें पहले खंड में खगोल विद्या का ज्ञान है और दूसरे 2 खंडों में ज्योतिष विद्या का ज्ञान है। तो ये तो हमने बात की पंच सिद्धांतिका जो ग्रंथ है उनके द्वारा लिखित, तो उसमें कितने खंड हैं। अब जो पंच सिद्धांतिका जो नाम है वो इसीलिए पड़ा कि इसमें 5 सिद्धांत हैं। तो वो कौन कौन से 5 सिद्धांत हैं उनके भी हम बात करने वाले हैं, जिसमें पहला है पितामह सिद्धांत है, दूसरा वशिष्ठ सिद्धांत है, तीसरा रोमक सिद्धांत है, चौथा पोलिस सिद्धांत है, 5वां और अंतिम सौर या सूर्य सिद्धांत है। तो ये जो 5 सिद्धांत हैं, पितामह सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, पोलिस सिद्धांत और सूर्य सिद्धांत या सौर सिद्धांत, इनमें सबसे जो उत्तम सिद्धांत हैं वो सौर सिद्धांत या सूर्य सिद्धांत हैं। सबसे जो उत्तम सिद्धांत जो हैं वो हैं सौर या सूर्य सिद्धांत। तो इस ग्रंथ में हमारे को खगोल विद्या और ज्योतिष विद्या दोनों का जो है ज्ञान प्राप्त होता है कि किस प्रकार से जो है सूर्य अपनी गति करता है, पृथ्वी किस प्रकार से गति करती है, ग्रह नक्षत्र जो हैं किस प्रकार से चलते हैं। ये सारी जो गणनाएं हैं वो हमारे को इन सिद्धांतों के द्वारा मिलती हैं, उनका ज्ञान जो है इन सिद्धांतों के द्वारा मिलता है। और इसी के साथ में ये भी कहा जाता है कि ये जो सिद्धांत थे ये पूर्व में भी प्रचलित थे, इसलिए इनको जो है संक्षिप्त करके और वराह मिहिर ने अपने ग्रंथ पंच सिद्धांतिका में लिखा। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ये जो ज्ञान है, चाहे उन्होंने सारांश रूप में दिया हो या पूर्व में भी ये प्रचलित रहा हो, लेकिन इनका जो ज्ञान है वो जो है पूर्व से कहीं शुद्ध मिलता है। तो पितामह सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, पोलिस सिद्धांत और सौर सिद्धांत, ये 5 जो है सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें सूर्य, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र आदि के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसलिए इसको पंच सिद्धांतिका का नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से वराह मिहिर आर्यभट्ट के बाद में दूसरे महान वैज्ञानिक और ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान हुए और संपूर्ण संसार को अपने ज्ञान के माध्यम से प्रकाश दिया। तो आज हमने संक्षिप्त रूप से इनके बारे में जाना। आज यहीं तक, धन्यवाद।